टीचर ट्रांसफ़र एक ऐसा लॉटरी जिससे कहीं खुशी तो कहीं गम। किसी को मिल रही है बड़ी सौगात तो कोई रह जा रहा है खाली हाथ। शिक्षक स्थानांतरण पर क्यों आखिर मचा है इतना भारी बवाल, इसी पर पूरी बातचीत करने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जिस मुद्दे को इस वीडियो में मैं लाने वाला हूं वह ट्रांसफ़र से ही संबंधित है कि आखिर जो ये शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो रहा है इससे आखिर कहीं बहुत खुशी किसी को मिल रही है तो कोई इतने गम में है, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर इतने दुखी हैं कि कहा नहीं जा सकता है। इसका कारण ये है कि इस ट्रांसफ़र में यह एक ट्रांसफ़र जो है लॉटरी की तरह हो गया है, जिसमें किसी को बहुत बड़ी सौगात मिल जा रही है तो इसी में कोई खाली हाथ रह जा रहे हैं। इन सब के कारण कई तरह से बताए जा रहे हैं और पिछले 4-5 दिनों से यह रस्साकसी का खेल जो है ट्रांसफ़र का लगातार चल रहा है। पल पल अपडेट भी बदल रहे हैं तो पल पल अलग अलग नियम की भी जानकारी निकल कर के आ रही है सामने। जैसे जो अभी तक अपडेट आते गए हैं आपके लिए मैं वो अपडेट लाता गया हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि आखिर शिक्षकों के स्थानांतरण पर इतना भारी बवाल क्यों मचा हुआ है। तो जैसा कि मैंने कल भी आपको ये अपडेट दिया था कि 1 to 5 के 34,000 से ऊपर शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसमें से अंतर जिला भी कुछ हैं और बाकी सेम जिला हैं। बाकी 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 इन सब का आज से कल तक होना है, ऐसी शिक्षा विभाग से जानकारी दी जा रही है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 1,90,000 शिक्षकों ने जो आवेदन किए उसमें से जो कहा गया कि 1,30,000 शिक्षकों का पहले चरण में स्थानांतरण होगा और ये जो कई श्रेणियां बनाई गई थी इस आधार पर ट्रांसफ़र होगा, जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा सिंगल महिला जो इसमें शिक्षिका हैं, साथ ही साथ पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, और जो सबसे लार्ज अमाउंट था शिक्षकों का, लार्ज जो संख्या था वह था दूरी के आधार पर महिला शिक्षिका और दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षक। लेकिन जो यह ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हुई 20 जून को जो आना था सभी का, उसमें आप देखे होंगे कि जो ये ट्रांसफ़र की श्रेणियां बनाई गई इसमें पहले जो ट्रांसफ़र में जिला आवंटन किए गए उस समय ये सूचना दी गई थी कि 1,90,000 में से 51,284 शिक्षक जो हैं वे अंतर जिला वाले हैं। तो 51,284 शिक्षकों में जो अंतर जिला वाले शिक्षक हैं उनको भी बेसब्री से अपने ट्रांसफ़र का इंतज़ार था और बाकी जो संख्या सेम जिला वाले का था उनको भी अपने ट्रांसफ़र का बेसब्री से इंतज़ार था। लेकिन जो पहली सूची आई आपको 19 जून को, वह सूची आई 26,665 शिक्षकों की और यह 26,665 शिक्षकों की सूची जो आई, इस 26,665 में ऊपर के आप श्रेणी में यहाँ देखेंगे तो 6 श्रेणी के शिक्षक इसमें शामिल किए गए। असाध्य रोग, गंभीर रोग, दिव्यांग, मानसिक दिव्यांग, विधवा सिंगल महिला और पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर। इसमें जो अंतर जिला वाले भी थे उनमें लगभग सभी लोगों का, कुछ एक लोगों का जो आवेदन इत्यादि का फॉल्ट था उन सबको यदि अपवाद के रूप में छोड़ दें तो लगभग सभी लोगों का पहले से जिला आवंटन हो चुका था अंतर जिला का, और जो सेम जिला थे उनका तो जिला आवंटन होना नहीं था, उनको डायरेक्ट विद्यालय मिलना था। तो इस 6ठे श्रेणी तक उतना बवाल नहीं मचा। 6ठे श्रेणी तक यही हुआ कि किन्हीं किन्हीं का दूर हो गया, जिस पर शिक्षा विभाग ने तुरंत पत्र जारी किया कि या तो आप नए विद्यालय पसंद है तो जाइए, नहीं पसंद है तो पुराने विद्यालय में बने रहें। लेकिन जो भारी बवाल मचा है स्थानांतरण पर वह मचा है जब दूसरी सूची आई
19 को पहली सूची आई और 19 को पहली सूची आने के बाद 20, 21 कोई सूची नहीं आई, साइट ही काम नहीं किया। 22 जून को जो दूसरी सूची आई, इस दूसरी सूची के आने के बाद ही भारी बवाल मचा, क्योंकि ये दूसरी सूची आई आपको दूरी के आधार पर। दूरी के आधार पर भी आया तो 1 to 5 का पहले आया, फिर यहाँ नियम बदल दिया गया। यहाँ अंतर जिला सेम जिला वाला नहीं करके यहाँ किया गया क्लास वाइज अब कर दिया गया कि 1 to 5 का सूची जारी किया जाएगा। जब 1 to 5 की सूची जारी की गई, जिस 1 to 5 के जारी हुए सूची में जो है संख्या जो थी वह 34,441 थी। अब इस 34,441 शिक्षकों की दूसरी सूची जैसे ही आई, वैसे ही जैसा मेरा थंबनेल है वह बातें निकल करके आई, कहीं खुशी तो कहीं गम, किसी को मिली बड़ी सौगात तो कोई रह गए खाली हाथ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 34,441 शिक्षकों में अधिकांशतः सेम जिले वाले शिक्षक शिक्षिका हैं, यानी जो सेम जिले में 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, यहाँ तक कि जो 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर भी थे, उनमें से बहुतेरे शिक्षक साथियों का पदस्थापन जो नया हो गया वह 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर के अंदर में हो गया, जो उनके लिए बड़ी सौगात है, खुशी की बात है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसी 1 to 5 शिक्षकों में बात करें तो सेम जिला में भी कुछ लोग छूट गए, यानी सेम जिला में भी ये कोई तय क्राइटेरिया नहीं दिखा, क्योंकि जो पहले 10 किलोमीटर पर थे वे भी 2 किलोमीटर पर आ गए। लेकिन सेम जिला में भी ऐसी कई सारे साथी हैं जिनसे सूचना मैंने प्राप्त की, तो उनका 30-40 किलोमीटर भी दूर था, लेकिन उसका इस स्थानांतरण सूची में नाम नहीं है। सेम जिले की ये बात हो गई। सेम जिले वालों की संख्या तो थोड़ी कम है जिनको इस चीज़ का जो है धोखा मिला है। लेकिन अंतर जिला की बात करें, जो 45,885 कहा गया था कि 1 to 5 में शिक्षक हैं, इसमें 11,444 जो नहीं किए गए ट्रांसफ़र, इसमें अधिकांश संख्या अंतर जिला वाले की थी। अब अंतर जिला वाले जिनका महिलाओं की बात करें तो जिनका जिला आवंटन हुआ था उसमें से भी कुछ लोगों का हुआ है। कल मैंने जो सूचना दिया कि अंतर जिला और सेम जिला दोनों हैं, वह प्रारंभिक सूचना थी, लेकिन जब इसका मैंने तहकीकात किया तो अंतर जिला में कुछ लोगों का हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अंतर जिला में किसी का नहीं हुआ है। अंतर जिला में भी कुछ महिला शिक्षिकाओं का हुआ है जिनको जिला आवंटित किया गया था। अब अंतर जिला में कौन खाली हाथ रह गए? तो जिनका जिला आवंटित नहीं किया गया था, और यदि जिला नहीं आवंटित की बात करें तो पुरुष किसी भी शिक्षक का अंतर जिला वाले का जिला आवंटन नहीं हो सका था। तो अभी तक जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार पुरुष किसी भी अंतर जिला वाले का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है 1 to 5 में। यदि किन्हीं का हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, या कोई महिला शिक्षिका होंगी जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ था लेकिन ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम है, वो भी ज़रूर बताएंगे कि अंतर जिला वाले में किनका हुआ है। जिला आवंटन वाले का सिर्फ हुआ है या कोई ऐसे भी हैं जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ था, क्योंकि जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार अंतर जिला पुरुष किसी का जिला आवंटन नहीं हुआ था तो किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। महिलाओं में भी बात कर लें तो महिला शिक्षिकाओं में भी अंतर जिला का कुछ लोगों का हुआ है, इसमें भी बहुत सारे लोग छूट गए हैं। तो ये आखिर जो अंतर जिला वाले काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे ट्रांसफ़र का, उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुआ? इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 1 हैं या टीआरई 2 वाले हैं। इसमें जो टीईटी से बहाल थे 2013, 14, 15 में, वे लगभग 10, 11, 12 वर्षों से दूसरे ज़िले में 300-400 किलोमीटर दूर कार्यरत थे। उनको भी ट्रांसफ़र का बहुत ज़रूरी था और वे राह देख रहे थे, उनका भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब कारण ये बताया जा रहा है कि छात्र शिक्षक अनुपात ठीक ढंग से नहीं बैठ रहा था और ज़िले के अंदर ट्रांसफ़र करना आसान था, क्योंकि ज़िले में
ही छात्र शिक्षक अनुपात देखा जा रहा था, तो जिला से जिला के अंदर में ट्रांसफर करना आसान था, इसलिए लोगों का हुआ, और अंतर जिला वाले का अनुपात बिगड़ रहा था, इसलिए नहीं किया गया। तो फिर इस ट्रांसफर का क्या बात रह गया कि जब 300-400 किलोमीटर वाले का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं छात्र शिक्षक अनुपात को यदि सामने रख के, तो फिर इस ट्रांसफ़र को करने का क्या मतलब? 20 किलोमीटर वाले को 2 किलोमीटर, 30 किलोमीटर वाले को 5 किलोमीटर लाने से अगर ट्रांसफ़र प्रक्रिया सरकार की उपलब्धि है, तो फिर 300-400 किलोमीटर वाले इसको क्या मानेंगे? तो ये अंतर जिला वाले को यह बहुत बड़ा झटका लगा है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। कुछ एक लोगों का हुआ है, लेकिन अधिकांशतः अंतर जिले वाले का नहीं हुआ है। बाकी जो इसके स्वयं भुक्तभोगी होंगे, कमेंट में बताएंगे कि आप अंतर जिला थे, जिला आवंटन था, जिला आवंटन नहीं था, आपका हुआ या नहीं हुआ, जरूर आप बताएंगे ताकि सही आकलन और किया जा सके। और यदि बात करें कि बाकी लोगों का कि कब आएगा, तो बाकी लोगों का भी कहा जा रहा है कि आज 6 to 12 का आज भी आएगा, 23 जून को भी आएगा और 24 जून को भी आएगा। अब जिनका नहीं आया है 6 to 12, 23 जून, 24 जून, वे भी बेचैन हैं कि मेरा कब आएगा, नए में जाएं पुराने में जाएं। जिनका आ गया है वो भी बेचैन है कि न अभी योगदान का फॉर्मेट ही शिक्षा कोष पर है, ना ही कोई उसके लिए गाइडलाइन है कि कैसे जाके करें। एक पत्र जारी हुआ कि ऐसे ऐसे आपको करना है, लेकिन उस पत्र में ये भी लिखा गया कि योगदान का फॉर्मेट देना है, उसको अपलोड करना है। ना ही योगदान का फॉर्मेट है इस शिक्षा कोष पर और ना ही उसको अपलोड करने का कोई ऑप्शन है। यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक के लॉगिन में भी अभी कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है, जिससे सभी लोग बेचैन हैं। शिक्षा विभाग को इसको स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही शिक्षा विभाग को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये जो ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं, चाहे 34,441 शिक्षक 1 to 5 वाले का आप किए हैं या 34,441 के अलावा जो भी आप 26,665 किए हैं या आगे आप करने जा रहे हैं, ये सब ट्रांसफ़र किस बेस पर आप कर रहे हैं, उसका एसओपी क्या है, किस गाइडलाइन के तहत आप कर रहे हैं, प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। जो छट रहे हैं उसको कारण बताइए कि आपका फॉर्म क्यों छट रहा है, क्योंकि ये जो खबर निकल के आ रही है हम लोग उसको रख रहे हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात नहीं बन रहा है, तो ये नहीं है। विभाग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए या पत्र जारी कीजिए, बताना चाहिए कि जिन शिक्षक शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र नहीं आप कर रहे हैं, किस बेस पर नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है। उचित कारण जब तक आप नहीं देंगे तब तक यह प्रश्न उठता रहेगा कि आखिर ये कैसा ट्रांसफ़र है कि किसी को बड़ी सौगात मिल रही है तो कोई खाली हाथ रह जा रहे हैं। जिनको नज़दीक हुआ है उनसे भी किसी को बैर नहीं है, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उस पर भी बहुत जल्द विभाग को संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर कुछ करना चाहिए और आकर स्पष्ट करना चाहिए कि ये सब किस आधार पर क्यों कैसे हो रहा है। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।